जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कहा है कि जिसने मन को जीत लिया उसने सारे जगत को जीत लिया। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम प्रेम प्रकाश पांडे है। आज अपने चैनल पर एक नई बेहतरीन प्रेरणादायक कहानी लेकर के आया हूं। दोस्तों, आज की कहानी से हम सीखेंगे कि अगर मन में आए उल्टे सीधे विचारों को नियंत्रित नहीं किया गया तो क्या हो सकता है। तो चलिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए और सुनते हैं आज की कहानी, जिसका शीर्षक है मन का पिटारा, आफत ढेर सारा। दो दोस्त थे, बड़ी अच्छी मित्रता थी उनमें। हालांकि उनमें से एक तो साधारण घर का युवक था, जबकि दूसरा पैसे वाले घर का था। हालांकि धन का यह फासला दोनों की मित्रता में जरा सा भी बाधक नहीं था। एक दिन ऐसा हुआ कि गरीब दोस्त को स्कूटर की आवश्यकता पड़ी। उसके घर पे से कुछ मेहमान आने वाले थे, सो उसे सामान वगैरह लाने की जल्दी थी। उधर उसके अमीर दोस्त के पास स्कूटर था ही, बस उसने उससे एक दिन के लिए स्कूटर मांगना तय किया और तय करते ही वह उसके पास स्कूटर मांगने चल भी पड़ा। अभी वह कुछ ही कदम चला था कि उसके मन में एक विचार पकड़ा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह ना कह दे। फिर तुरंत दूसरा विचार आया कि ऐसे थोड़े ही इतने सालों की दोस्ती में मैंने कभी उससे कुछ मांगा नहीं। भला दोस्ती में वह एक स्कूटर के लिए इनकार थोड़े ही करेगा। वह फिर सोच में पड़ गया, वह जरूर मना करेगा। वह दिखता है इतना सीधा थोड़े ही है। वह जरूर बहाना बनाएगा कि उसमें पेट्रोल नहीं है। कोई बात नहीं, मैं भी कह दूंगा कि ला चाबी, पेट्रोल मैं भरवा लूंगा। बस इसी सोच के साथ वह फिर विश्वास से भर गया। लेकिन अभी 2 कदम ही चला था कि उसके मन ने एक नया उपद्रव पकड़ लिया। वह स्कूटर नहीं देने के हजार बहाने खोजेगा। उसकी दोस्ती यारी सब ऊपरी ही है। उसे तो यह भी कहते देर नहीं लगेगी कि स्कूटर का टायर ही खराब है। यह कहेगा, आज मेरे घर पे भी कुछ मेहमान आए हैं, सो आज तो स्कूटर देना संभव नहीं है। बस इतना सोचना था कि उसे क्रोध आ गया और इत्तफाकन उसी दरमियान वह दोस्त के दरवाजे पर भी पहुंच गया। पहुंचते ही उसी क्रोधित अवस्था में उसने घंटी बजाई और योग दरवाजा भी उसके दोस्त ने ही खोला। परंतु चूंकि उसके क्रोध का आवेश उस वक्त अपने उफान पर गतिशील था, स्वाभाविक रूप से दोस्त को सामने देखते ही निकल पड़ा। वह सीधे चिल्लाते हुए बोला, भाड़ में जाओ, तुम और तुम्हारा स्कूटर। बहुत देर देख लिए पैसे वाले, तुम लोग कभी किसी के मित्र हो ही नहीं सकते। जाओ, आज से तुम्हारी मेरी दोस्ती खत्म। बेचारा दोस्त तो हक्का बक्का रह गया। उसे बात ही समझ नहीं आई, कौन सा स्कूटर और कहाँ के अमीर। पर उधर उसे यूं ही अधर में छोड़ उसका गरीब दोस्त अपनी भड़ास निकाल कर चलता पड़ा। दोस्तों, कहानी का सार यह है कि मनुष्य का मन ही है, वह अपने आप चलता है और ऐसा चलता है कि जो चीज अस्तित्व में नहीं है उसे भी ले आता है। जिस बात से व्यक्ति का लेना देना नहीं, अक्सर मनुष्य का मन उस हेतु भी उसे जवाबदार ठहरा देता है और रिश्ते रिश्ते तो टिकने ही नहीं देता। अतः अगर जीवन में रिश्तों का सुख लेना चाहते हो तथा मनुष्य को अच्छे से समझना चाहते हो, तो दोष उनमें खोजने से पहले अपने मन और उसके उल्टे सीधे आवेशों को अच्छे से परखना सीखना होगा, नियंत्रण करना सीखना होगा। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीखने को ये भी मिलता है कि अगर किसी से हमें मित्रता रखनी है, लंबे समय तक रखनी है या जीवन भर रखनी है, तो उसमें दोष देखना हमें बंद कर देना चाहिए। हमें उसके बारे में उल्टे सीधे विचारों को मन में लाना बंद कर देना चाहिए। और अगर कोई दूसरा भी
आपको उसके बारे में बोलता है तो उसे मना कर देना चाहिए। क्योंकि अगर आपको रिश्ता निभाना है, अगर आपको उसके साथ जीवन पर्यंत रहना है, वो चाहे कोई भी हो, उसके साथ अगर रहना है तो उसके दोषों को सुनना बंद कर दीजिए, उसके गुणों को देखना चाहिए। अगर आप किसी असत्य बात को भी 100 बार कहेंगे उसके बारे में तो वो भी सत्य जान पड़ने लगती है। इसीलिए अपने दोस्त, इष्ट मित्र, यार, घर परिवार में जिससे भी आप रिश्ता जीवन भर बनाना चाहते हैं, उसके दोषों को देखना, उसके बारे में उल्टा सीधा सुनना बंद कर दीजिए, मना कर दीजिए। तभी हम जीवन को अच्छी तरीके से जी पाएंगे। और इसके लिए प्रतिदिन सुबह 5:30 बजे एक नई कहानी, एक नई उमंग से करें दिन की शुरुआत। तब तक के लिए छोटों से मिले प्यार और बड़ों से मिले आशीर्वाद और भगवान के सहारे के साथ यही कहूंगा, काम तो सभी करते हैं, पर काम करो कुछ ऐसा कि उदाहरण बन जाए। ये छोटी सी स्टोरी, कहानी आपको अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए अपने इष्ट मित्रों में भी, और कमेंट जरूर करिए। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। और नई नई बेहतरीन मोटिवेशनल स्टोरीज प्रत्येक सुबह 5:30 बजे आपको मिलती रहे, इसके लिए प्रेस बेल आइकन।